हाँ साथियों, एस एकेडमी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण का पहले मतलब समझते, किसी चीज को एक प्रॉपर वे में सेट करना, इसको कहते हैं वर्गीकरण। जैसे देखो, ऐसा होता है कि मान लो हमारे पास हमारी बैग में बहुत सारी बुक्स हैं, कॉपी हैं, रफ मतलब पेंसिल है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम क्या करते हैं, अलमारी में ले जाके कॉलम बना देते हैं कि इसमें केवल बुक रहेगी, इसमें क्या है आपकी कॉपी रहेगी, इस रैक में पेन रहेगी, ऐसी चीजें आप डिफाइन करते हो। ठीक है, तो जब हमारे पास कई सारे तत्व हो गए तो हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिमाग लगाया कि अब ऐसे तो अगर ये रहेंगे तो अब कैसे पता लगे कितने हैं। तो उसको एक उनके गुणधर्म को देखते हुए कि कौन धातु है कौन अधातु है, उन्होंने क्या किया, धातु को एक साथ रख दिया, अधातु को एक साथ रख दिया, जिनके गुणधर्म जिसके साथ मिल रहे थे उसको उसके साथ रखा। तो हमारे सबसे पहले 1817 के आसपास एक थे डॉवर्नियर सर। हमारे डॉवर्नियर सर ने सबसे पहला जो अटेम्प्ट लिया, उन्होंने इन तत्वों को रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि तीन तत्वों का एक समूह बनाया। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, अच्छा हाँ, और बेस क्या बनाया, द्रव्यमान। जो बेटा ये लिखा है, पहले हम डॉवर्नियर पढ़ रहे हैं, डॉवर्नियर का त्रियक नियम। ठीक है, ये जान लेते हैं इसमें। तो इसमें हुआ क्या बेटा, इन्होंने कहा कि ऐसा है कि तीन तत्व ये क्या किए, जिनकी गुणधर्म आपस में मैच किए, उनको एक साथ रख दिए। जैसे आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों को एक साथ रखा। रखने के बाद तीनों का द्रव्यमान लिखा। तीनों का द्रव्यमान लिखने के बाद इन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि जब हम इन दोनों का एवरेज लेते हैं, इन दोनों का जब आप एवरेज लेंगे तो एवरेज या औसत इसके बराबर आएगा। कहने का मतलब इस चीज को हम ऐसे देखें कि अगर 6.9 प्लस 39/2 करें तो ये हो जाएगा 9 और 1/2। देखिए, आपने इसका और इसका क्या किया, एवरेज दिया, औसत आया 22.9, जिसको आप लगभग 23 के अराउंड कह रहे हैं। तो तिर्यक इन्होंने डॉवर्नियर साहब ने ये किया था 1817 में, इन्होंने तीन तत्वों का एक ऐसे पूरी टेबल बना डाली। जैसे इनका आपस में गुणधर्म सेम है, इनका सेम है, इनका सेम है और इनका सेम है। ऐसे रखने के बाद सबका मास नंबर लिखे और इन्होंने ये बात बोली कि जब आप पहले और आखिरी का औसत लेंगे तो बीच वाले के बराबर आएगा। अच्छा, ये बात तो यहाँ अब आप इसमें करेंगे तो भी आएगा, इसमें आप करेंगे तो भी आएगा, लेकिन जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे ये फेल होने लगेगा। अब हम आपको दिखाते हैं फेल कैसे हो रहा है। ये थोड़ा सा साइड आपको लिख देते हैं। देखो, 14 प्लस 74.9/2 करेंगे, 10.9 4 4 8 7 1 8/2 या 44.45। ये क्या रहा बेटा, 44 में 5 आना क्या था 31। क्या 31 आ रहा है, नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये निकल गया है कि इस ग्रुप में ये फेल कर गया। देखो, एक बात आप ये भी जानो कि इन्होंने कहा था कि लगभग इन द सेंस यहाँ पे एग्जैक्ट 23 नहीं आ रहा था, 22.9 आ रहा था, लेकिन वो 23 के बराबर था। हाँ, एक तो अगर दशमलव के में कोई दशमलव के बाद के नंबर में कोई परिवर्तन हो, कम हो ज्यादा, वो मैनेजेबल है। ठीक है, लेकिन ज्यादा हम ये देखें तो इसमें तो फुलफिल हुआ और इसमें फुलफिल होता है, लेकिन यहाँ पे ये फेल कर जाता है। इसको आना चाहिए था 31 और ये आ गया 44। सेम लाइक इसमें भी होता है, इसमें भी वही दिक्कत आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखो, हम देख लेते हैं, इसमें दिया गया है 35.5 प्लस
126.9/2 करेंगे। तो ये हो गया 9 5 14, 4 हाथ लगे 1, 6 5 11 12 कैरी 1 और 5 1 6 1 2 8 16 और 2 इतना लगभग क्या आया 81.2। लेकिन यहाँ पे क्या है 79.9, कहने का मतलब आप 80। तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि चलता है। यहाँ तक भी हम ये कह सकते हैं कि इसमें इन दोनों में पास तो था ही, यहाँ पे भी हम पास मान लेते हैं। जो उन्होंने कहा था लगभग उनकी बात सही साबित हो रही, लगभग। लेकिन अगर इस समूह में आप देखेंगे तो कंप्लीटली फेल हो गई। जब ये फेल हो गई तो फिर इनका काम खत्म। अब हमारे आए अष्टक का, वो क्या कहते हैं, उनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड साहब आए। अब न्यूलैंड ने अपनी अलग थ्योरी दी, उस थ्योरी को हम देखते हैं। न्यूलैंड साहब ने 1866 में न्यूलैंड साहब ने अपना रूल दिया था। हाँ सर ठीक है। न्यूलैंड साहब जो थे 1866, कब 1866। अब इन्होंने भी अपना काम करना स्टार्ट किया। देखो इसके पहले डॉवर्नियर ने जो किया वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो उनका तो फेल हो गया। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट जानिए बेटा, जो आपके एग्जाम में आता है वो इनकी सीमाएं पूछी जाती है। सीमाएं मतलब क्यों ये फेल हुए। और जो कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो डॉवर्नियर से पूछा जाता है कि किसमें ये फेल हुआ था। तो उसमें आप बताओगे कि जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक था उसमें फेल हुआ था, उस समूह में फेल हो गया था। पहले और आखिरी का जो एवरेज था वो बीच वाले के बराबर नहीं हो रहा था, बिल्कुल ध्यान रखना। अब इसमें न्यूलैंड में 1800, ये भाई तो अंग्रेज थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। उनका संगीत में बड़ा इंटरेस्ट था। जैसे अपने यहाँ ना 7 वर्ड यूज किए जाते हैं संगीत में, सारे गामा पा धा नी, तो वैसे जो पाश्चात्य कहने का मतलब जो वेस्टर्न विदेशों में अपना हिंदी गाना थोड़ा चलता, इंग्लिश चलता, तो उनके पास भी ये है दो रे मी फा सो ला टी। उन्होंने क्या कहा कि ऐसा है, सारे तत्वों को लिया और उस समय तत्व कितने थे, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि उस टाइम पे 56 तत्व थे, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि जब न्यूलैंड ऑक्टल सीरीज आई तो कितने टोटल तत्व थे, आप बोलोगे कि 56 तत्व हमारे पास उस समय थे। पहला हाइड्रोजन हो गया और लास्ट जो था थोरियम था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपके एग्जाम में तो ये इनफैक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंपटीशन देने जाएंगे तो जरूर पूछ जाता है। जब ऑक्टल सीरीज बनाई गई उस समय जो लास्ट तत्व था वो कौन सा था, तो आप बोलोगे थोरियम था। चलो यहाँ पर बात की। अब अगली बात उन्होंने ये कह रहे थे बेटा, यह भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर सब रख रहे हैं, भौतिक गुणों पे और उनके जो आपस में गुणधर्म है उसके आधार पर रहे हैं। एक बात ये बोले थे कि 7वां जो 8 क्या कहते हैं 8वां जो तत्व होगा वो पहले के बिल्कुल समान होगा। कहने का मतलब गुण धर्म उसके मैच करेंगे। अब हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिए। अब ये हो गया हमारा 8वां, ठीक है। कहने का मतलब जैसे देखो यहाँ पे 7 हुआ, अब जब 8वां आएगा वो पहले से मैच कर, जो 8वां होता है वही पहला होता है। अब तो यही तो यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन इन दोनों के गुणधर्म जो होने चाहिए मैच करने चाहिए। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास भी क्या होता है, एक प्लस आयन होता है और इसके पास भी होता है। अब ये धातु और धातु दोनों की कैटेगरी पे रखा जाता है और आज ये अपवाद है कि इसको धातु में रखा जाए का धातु में रखा जाए, तो आज भी ये अपवाद है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं अभी भी, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये मैच कर रहा है, लेकिन जब ये पहुंचता है किसके पास, यही सीरीज कि 8वां जो तत्व होगा वो पहले वाले से क्या करेगा, प्रॉपर्टी उसके जो गुणधर्म होंगे वो मैच करेंगे, ठीक है। अब हम इसी को देखते हुए जब पहुंचते हैं कैल्शियम के पास, जब हम किसके पास पहुंचते हैं कैल्शियम के पास, ये तुरंत फेल कर जाता है।
अब ऐसा हो ही नहीं पाता है, जैसे मान लो ये 8वां तत्व हो तो इसको मैच करना चाहिए पहले वाले से, लेकिन ये क्या करता है, मैच नहीं करता है। तो इम्पॉर्टेंट बात आप ये पूरा लिखोगे कि पहला जो 8वां तत्व होता है उसका गुणधर्म पहले तत्व के समतुल्य होता है। लेकिन जब हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते गए तो कैल्शियम की ये चीज फेल हो गई। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि न्यूलैंड की आफ्टर सीरीज में कहाँ पे इनका नियम फेल हुआ, तो बोलोगे आप कैल्शियम पे, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब दूसरी बात ये आई, अब इनकी दूसरी सीमा भैया क्या थी, दूसरी सीमा इनके साथ ये दिक्कत थी कि इन्होंने बिल्कुल फिक्स कर दिया कि 56 तत्व हो गए। अब और तत्व की कोई इन्होंने कल्पना नहीं की, कोई और तत्व आएगा, तो उनके लिए जगह नहीं छोड़ी। अब समय जैसे कुछ बीता, लगभग 1900 के आसपास आपकी नोबेल गैसें आ गई। अब जब नोबेल गैस आ गई तो इसमें बताओ हम नोबेल गैस कहाँ रखेंगे। तो दूसरा, अब जब नोबेल गैस आई तो ये पूरा अप्रासंगिक हो गया। अप्रासंगिक मतलब ये अस्तित्व विहीन हो गया। तो कहने का मतलब यही इनके मतलब बेसिक सीमाएं थी जिनके चलते ये बिल्कुल हटा दिया गया, ये फेल हो गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और, अच्छा एक दिक्कत ये थी, देखो कोबाल्ट निकल यहाँ पे रखा है, और अगर आप देखिए आयरन कहाँ पे रखा है, कोबाल्ट आयरन, ये देखो भाई, इन दोनों की क्वालिटी इससे बिल्कुल सिमिलर होती है। ओके, तब इनको आसी पास में रहना चाहिए था ना, लेकिन एक यहाँ पे रखा और एक यहाँ पे रखा है, तो ये भी इनकी एक सीमा हो गई कि भाई ऐसा नहीं होता है। सेम क्वालिटी वाले पर्सन, सेम गुणधर्म वाले साथ में ही रहते हैं, और तुम तो यहाँ इतना दूर कर दिए। तो इनकी बेसिक यही सीमाएं थी। अब इसके बाद जो है अगला जो आता है मेंडलीव साहब का आता है। मेंडलीव साहब ने जो काम किया, बहुत माइंड ब्लोइंग काम किया, जिससे जो आज पीरियोडिक टेबल उपलब्ध है उसका हम यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम मेंडलीव देखते हैं।